नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य मिटाता है। आपका एक शेयर कितने बड़े पुण्य का काम करता है। आपका एक शेयर इसलिए शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल ये कहता है। और खास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपके घर वास्तु या ऑफिस का वास्तु देखूं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या चाहते हैं किसी जटिल समस्या का सरल समाधान, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर। मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए, कमल नंदलाल के नाम से जो प्रोफाइल है उसे सिलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं प्रोफेशनली आपकी मदद करने के लिए तत्पर हूं। कॉल का इंतजार कर रहा हूं, तो देरी किस बात की है, मिलाइए अभी ही कॉल और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम वास्तु का सच में आज के विषय पर। मित्रों, वास्तु का सच में आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खास विषय पर। और इतना खास विषय है और आप देखेंगे कि कितनी पार की नजर है कि हम बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के वास्तु के एपिसोड बनाते हैं। इसका उल्लेख किसी गूगल पे, किसी वीडियो में, किसी यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ यहां कमल नंदलाल के साथ में एस्ट्रो तक पर मिलेगा। अगर अक्सर होती है इलेक्ट्रिक स्पार्किंग, तो यह है चिंता का विषय। आपने देखा है ना, जहां पर टेम्पररी सर्किट्स होते हैं, जैसे आपने कूलर का प्लग लगाया पिन में, या आप सर्दियों में हीटर का प्लग पावर पॉइंट में लगाते हैं, या आप अपने मोबाइल को चार्जर को जब प्लग में लगाते हैं, मोबाइल के पिन, तो उस समय पे स्पार्किंग होती है क्या, इसको नोट कीजिएगा। अगर स्पार्किंग होती है तो ये चिंता का विषय है। हम अक्सर अपने जीवन का लगभग 90% टाइम इलेक्ट्रिसिटी के इर्द गिर्द घुमाते हैं और जीते हैं। बताता हूं आप, जब सो रहे हैं तो भी पीछे बेड के किनारे कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रिक पिन है। जब सो रहे हैं तो भी फैन चल रहा है या तो हीटर चल रहा है, हीटर नहीं तो को कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है। सुबह नहाने जाते हैं तो गीजर, पानी को छत पे चढ़ाने के लिए मोटर का टैंक, अगर आपके घर में बोरवेल है तो उसके लिए भी सबमर्सिबल टैंक, जो पंप होता है सबमर्सिबल पंप, कूलर या एसी को चलाने के लिए रोटरी मोटर जो उसके अंदर घूमती है ना। ड्रेसिंग टेबल के सामने जब आप अपने आप को बैठकर निहारते हैं तो भी वहां पर CFL या LED काम कर रही होती है। कुछ घरों में आज भी बल्ब है ना। किसान खेती करता है तो भी उसको पानी खींचने के लिए मोटर चाहिए। आप देखिए, आज इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कहाँ नहीं है। अब तो गाड़ियां भी इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड आ गई हैं, बैटरी बेस्ड। आप देखते होंगे ना, कभी बैठे भी होंगे, जो इलेक्ट्रिक टुक टुक होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलती है। बैटरी अल्टीमेटली कहां से चार्ज होती है? बिजली से। तो बिजली कभी अगर स्पार्किंग करने लगे तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। छुटपुट होती है तो कोई बात नहीं है। अगर रेगुलरली आप देखते हैं कि आपके घर परिवार में कभी कोई पिन जल गई है, कभी कोई प्लग जल गया, आपने देखा होगा ना, प्लग जल जाता है, पिन जल जाता है, हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और इलेक्ट्रिशियन क्या कहता है हमें कि आपने तो इतने दिन कैसे चलाया, आपके जो उपकरण है वही खराब हो जाएंगे। और ये ज्यादातर ऐसी जगहों पर होता है जहां टेम्पररी सर्किट होता है। आपने अपना मोबाइल का चार्जर लिया और आप उसको 24 घंटे तो चार्ज करते ही नहीं, आप उसे बार बार निकाल देते हैं चार्जर, है ना।
और यहाँ पर अगर उस पिन में या प्लग डालते समय अगर स्पार्किंग होने लगे तो ये चिंता का विषय है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वास्तु दोष इन्वॉल्व है। ये अक्सर ऐसी जगहों पर, ऐसी दुकानों पर, ऐसी शोरूम्स में ज़रूर पाया जाता है जहाँ पर राहु खराब हो जाता है। और देखिए, घर में तो छुटपुट इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन बड़े बड़े शोरूम्स हैं जहाँ पर मल्टी टन के एसी लगे हैं, जहाँ बहुत सारे गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वहाँ पर इसके बहुत बुरे परिणाम आते हैं। और ये सीधा संबंध है राहु से और शनि से। देखिए, हर प्लैनेट अपने आप में एक फोर्स लिए हुए है। बिजली जितनी भी होती है, चाहे वो बिजली आसमानी हो, आपने देखा होगा ना, बिजली कभी किसी पे गिरती है तो वहां पर कितना बड़ा विनाश कर देती है। बिजली का संबंध राहु से होता है। बिजली हमेशा नेगेटिव चार्ज लिए हुए होती है या पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होती है। यही दो तरीके के चार्ज होते हैं, कोई न्यूट्रल तो होता नहीं है, न्यूट्रल चार्ज। इसका संबंध तब होता है, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, जब आपके घर में दक्षिण पश्चिम दिशा और पश्चिम दिशा में प्रॉब्लम हो, यानी कि शनि और राहु में संबंध खराब हो। आप कुंडली में देखिए, अधिकतर उन्हीं लोगों के घर में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स भी होते हैं या इलेक्ट्रिक स्पार्किंग भी होती है, जिनकी कुंडली में राहु और शनि में संबंध बिगड़े हैं, या शनि और मंगल के बीच में संबंध बिगड़े हैं, या शनि या फिर राहु और मंगल के बीच में संबंध बिगड़े हैं। ऐसी जगहों पर इलेक्ट्रिक स्पार्किंग शॉर्ट सर्किट का रूप ले लेता है और वहीं पर अग्निकांड हो जाता है, बिजली कांड हो जाता है। ऐसे में आप अपने घर की 3 दिशाओं को चेक करें। एक रेंज है दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण दिशा मंगल की, पश्चिम दिशा शनि की, और इनके बीच का एक कोना जिसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम कोण, जिसको वास्तु के लैंग्वेज में कहा जाता है नैऋत्य दिशा, नैऋत्य कोण। इसके स्वामी निरति हैं और इस जगह राहु का वास माना जाता है। अधिकतर आपने देखा होगा, कुछ लोग इस स्थान को, नैऋत्य कोण को भारी बना देते हैं। यहीं पर एक छत पर लंबा सा डंडा लोहे का लगा देते हैं, जिस पर काला या नीला झंडा लगा देते हैं कि उससे नेगेटिव चार्ज हमारी जो बिल्डिंग पे आया हुआ है वो ना आए। और आप ये भी देखिए कि जो मल्टी हाई एल्टीट्यूड बिल्डिंग्स होती हैं, मल्टी फ्लोर, 30 फ्लोर, 40 फ्लोर, 50 फ्लोर की बिल्डिंग्स होती हैं, उनके ऊपर आपने देखा होगा एक एंटीना नुमा लोहे की रॉड लगी होती है और उस जगह पर ज़्यादातर काला कलर करवाया हुआ होता है। आप उसका कारण जानते हैं? चार्जिंग के लिए, कि कभी भी अगर बिजली गिरे तो उसी स्थान पर गिरे और उसका अर्थिंग हो जाए। अर्थिंग क्यों हो जाए? क्योंकि अर्थ इज द सोल कंडक्टर। अर्थ में सभी चीज़ें समा जाती हैं। और ऐसे भी देख सकते हैं कि अर्थ में जाकर के कोई चीज़ हमेशा डिफ्यूज हो जाती है। हम जब प्रार्थना कर रहे होते हैं ना, तो भी हम अपने नीचे आसन लगाते हैं ताकि हमारा धरती से डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। स्पार्किंग्स वहाँ होती हैं जहाँ पर बिजली का वायर कहीं ना कहीं लूज हो और उसका संबंध दीवारों से हो रहा हो, वहाँ पर स्पार्किंग जन्म लेती है। अब स्पार्किंग अगर हो रही है तो ये क्या लक्षण है, क्या बता रही है? ये बता रही है कि आपके कार्य क्षेत्र में वास्तु से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, आपके कमाई के क्षेत्र में, आपके दाम्पत्य संबंधों में दक्षिण दिशा के जो हैं उसमें प्रॉब्लम है और उससे आपके दाम्पत्य या वैवाहिक संबंध बिगड़ सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक तरीके का और सिंबल है कि आपके पितृ जो हैं वो कहीं ना कहीं रुष्ट हैं। नैऋति हमारे पितृ को भी माना जाता है। ये दिशा पितरों के अधीन भी आती है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ये दिशा राहु की है। एक तो सबसे पहले अगर ऐसा घर में कुछ है तो उसे जल्दी से जल्दी सही करवाएं उन इलेक्ट्रिक सर्किट्स को। दूसरी बात क्या करें, घर में कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक तारें हैं
वो कहीं ना कहीं कटी और छिली हैं, या फिर आपने एल्यूमिनियम बेस वायर्स का यूज किया हुआ है। एल्यूमिनियम भी राहु का ही मेटल माना जाता है। ऐसे में आपने देखा होगा कॉपर की जो वायर्स होती हैं उन्हें ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो मंगल का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि मंगल ही एकमात्र है जो संभाल सकता है इसको, राहु। और आपने देखा होगा अर्थिंग के वायर हमेशा जीआई वायर यूज किए जाते हैं, क्योंकि राहु शनि के बस में आ जाता है। इसलिए जिन घरों के अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होती है वहां 3 दिशाओं में वास्तु इंडिकेशंस चेक कीजिए, साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। और उपाय के तौर पर अगर किसी के घर में आपको संभावना नजर आती है कि स्पार्किंग बड़ा हादसा ले सकती है, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन एक वास्तु उपाय जरूर करें। वो ये करें कि घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में आप एक काला हकीक, जिसको हम कहते हैं ब्लैक एगेट, काला हकीक पंचधातु के कॉलेट में डलवा के उसके नीचे 8 मुखी रुद्राक्ष लगवा के और नीले धागे में उसे बांधकर एज एन पेंडुलम की तरह लटका दें, तो निश्चित रूप से राहु, मंगल और शनि अपने बुरे प्रभाव खत्म कर देंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और जाने से पहले यही कहूंगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें, पुण्य कमाएं। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, प्रोफाइल को सिलेक्ट करके सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल, हम सभी का आने वाला कल जो है आज से कुछ बेहतर, कुछ सुंदर हो। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।